Hello students, welcome back. Myself Neelam Shukla, your science teacher. Today I am going to discuss about chapter number 11. The name of the chapter is, what is the name? The name of the chapter is a wonderful liquid, that is water. ठीक है? तो वाटर जो है वो जनरल सी चीज़ है, घर में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है उससे बनाते हैं और उनकी जो स्टेट है वो इंटरचेंज होती रहती है। अच्छा, आपको पता है मैटर जो है वो टोटल 3 स्टेट में मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट में मिलता है याद है सबको? सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठीक है, और लिक्विड, और कौन सी स्टेट में मिलता है? गैस स्टेट में। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट आपको याद रखनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं वाटर जो है उसके बारे में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, वाटर की जो स्टेट है वो किस तरीके से इंटरचेंज होगी उस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो देखो डायग्राम जो है उसके थ्रू हम थोड़े से समझने की कोशिश करेंगे, देन वी विल स्विच ऑन योर बुक लैंग्वेज। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वाटर की सॉलिड स्टेट, ठीक है, वाटर को छोड़ो, हम जनरली बात कर लेते हैं। किसी भी सॉलिड को जब आप क्या करते हो, मेल्ट करते हो, तो वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। सॉलिड जो है वो किस में चेंज होता है? लिक्विड में। अच्छा, आपने देखा होगा ना, आप चॉकलेट लेकर आते हो, ठीक है, और उस चॉकलेट को क्या कर देते हो, अगर फ्रिज से बाहर रख देते हो तो वो कैसी हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। पता है सबको? देखा होगा ना, गर्मियों में चॉकलेट को बाहर नहीं रख सकते क्योंकि जल्दी से टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। तो देखो जब सॉलिड को हमने क्या किया, मेल्ट किया, तो क्या बना? लिक्विड बना। ठीक है, अब इसको वापस अगर हमको रिवर्स लेकर आना है तो हम क्या करेंगे? फ्रीजिंग करेंगे, यानी लिक्विड को फ्रीज किया या सॉलिडिफिकेशन उसका किया तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये दो प्रोसेस समझ में आ गई। सॉलिड से लिक्विड किसके थ्रू होगा? मेल्टिंग के थ्रू। लिक्विड से सॉलिड किसके थ्रू होगा? फ्रीजिंग के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं लिक्विड। ठीक है, लिक्विड को हमको क्या करना है? गैस स्टेट में चेंज करना है। तो लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? वेपोराइजेशन करेंगे। वेपोराइजेशन की वजह से लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वापस अगर गैस को हमें लिक्विड में लेकर आना है तो हम क्या करेंगे? कंडेंसेशन करेंगे, और उस कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से गैस जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें? लिक्विड प्रोसेस में, मतलब लिक्विड स्टेट में। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है आपके चैप्टर का कि आपको चैप्टर जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या चीज आपको डिस्कस करनी है चैप्टर के अंदर। तो देखेंगे सबसे पहले आपको क्या दिया होता है? डेफिनेशन जोन दिया होता है, उस जोन में आपको देखना है 4 डेफिनेशंस टोटल आपको दी हुई है। सॉलिडिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, बताया था मैंने, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड का किस में चेंज होना? सॉलिड में। क्या कहलाता है? सॉलिडिफिकेशन। मेल्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, यानी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, मेल्टिंग आ गया। इवोपरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू स्टीम और वेपर, लिक्विड का स्टीम और वेपर में चेंज होना, इवोपरेशन। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू लिक्विड, वेपर का लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम चैप्टर जो है बुक से रीड कर लेते हैं। हम देखेंगे लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर इफ इट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में हम वाटर का यूज करते हैं। वी टेक बाथ इन वाटर, ठीक है, पानी से हम नहा सकते हैं। वी वॉश आवर क्लोथ्स, पानी की वजह से हम क्या करते हैं? कपड़े वॉश कर सकते हैं। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी का यूज करते हैं। एंड कुकिंग फूड, और खाना पकाने के लिए भी। ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो, प्लांट्स को भी किसकी जरूरत होती है? वाटर की जरूरत होती है। किस चीज के लिए? ग्रोथ करने के लिए। दे टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वो क्या करते हैं? वाटर को लेते हैं। ऑल अदर एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर, और भी जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको सबको किसकी जरूरत होती है? वाटर की। छोटा सा चैप्टर है, फटाफट से हम कंप्लीट करेंगे इसको। डू यू नो दैट मोर देन 70% ऑफ आवर अर्थ इज वाटर, क्या आपको पता है हमारी अर्थ पर 70% क्या है? पानी है। ठीक है, वाटर इज मेनली फाउंड इन ओशियंस, ज्यादातर पानी कहाँ मिलता है? ओशियंस में मिलता है। अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, हमारी बॉडी का भी ज्यादातर पोर्शन किससे बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है।
वाटर इज अ वंडरफुल लिक्विड एंड इट कैन बी इजीली सीन इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म इन द नेचर। यानी वाटर जो है तीनों स्टेट में मिलेगा। कौन कौन सी तीनों स्टेट में मिलेगा? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ठीक है, वाटर जो है तीनों स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो देखेंगे, टेक सम वाटर इन अ वेसल एंड कीप इट इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। यानी फ्रीजर जो है, मतलब फ्रीज का जो रेफ्रिजरेटर है, वहां पर हमने क्या किया है, एक बोतल के अंदर पानी लिया है वेसल के अंदर और उसको वहां पर रख दिया है। आफ्टर सम टाइम इट चेंज इनटू आइस। कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे कि वो वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वाटर कौन सी फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में। और कौन सी फॉर्म में चेंज हो गया है? सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि आइस क्या होती है? सॉलिड होती है। यानी कौन सा प्रोसेस हुआ? लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, तो फ्रीजिंग, या हम जिसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, यानी लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस जो है वो क्या है? सॉलिड फॉर्म है वाटर का। आइस हैज अ डेफिनिट शेप एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। आइस का एक डेफिनेट शेप होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। नाउ कीप दिस आइस एट रूम टेम्परेचर। अब उस आइस को हमने क्या किया? रूम टेम्परेचर पर रखा। ठीक है, क्या देखोगे? मेल्ट हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम सॉलिड आइस चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर अगेन। ठीक है, कुछ टाइम बाद में आइस जो है लिक्विड वाटर में चेंज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। यानी वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग बोलेंगे। दिखाई दे रहा है? सॉलिड जो है किस में चेंज हुआ है? लिक्विड जो है किस में चेंज हुआ है? सॉलिड को हमने किस में चेंज कर दिया है? लिक्विड में। किसकी वजह से? मेल्टिंग की वजह से। नेक्स्ट देखेंगे, नाउ बॉइल दिस लिक्विड वाटर। आप इस लिक्विड वाटर को बॉइल करना स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू यू सी? क्या दिखाई देगा आपको? लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर और स्टीम। तो लिक्विड वाटर जो है वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा? वेपर, स्टीम या गैस जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, किसकी वजह से हुआ? वेपराइजेशन की वजह से हुआ। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू स्टीम और वेपर और गैस इज नॉन एज इवोपरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इवोपरेशन बोलते हैं। यानी लिक्विड का गैस में चेंज होना इवोपरेशन कहलाता है। कूल द स्टीम एंड यू गेट लिक्विड वाटर अगेन। जब आप इस स्टीम को क्या करोगे, यानी इस गैस को वापस ठंडा करोगे, तो आपको वापस क्या मिलेगा? लिक्विड फॉर्म मिलेगा। ठीक है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। किसकी वजह से? कंडेंसेशन की वजह से। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू लिक्विड इज नॉन एज कंडेंसेशन। ठीक है, वेपर का लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। एक एग्जांपल, आप ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करेंगे। क्या करोगे? पानी लोगे, वाटर को पहले फ्रीजर में रखोगे, तो आपने क्या देखा कि वाटर का लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। किसकी फॉर्म में? आइस बन गया। आइस को वापस रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो आप देखोगे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, वापस वाटर बन जाएगी। अब उस वाटर को आप बॉईल करोगे। ठीक है, बॉईल करोगे तो आप देखोगे कि स्टीम बनना शुरू हो गई है। स्टीम के ऊपर आप प्लेट से ढक दोगे, यानी उसके ऊपर लिड कवर कर दोगे, तो आप देखोगे कि लिड के ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगी। यानी वेपर जो है वो वापस किस में चेंज हो गई? लिक्विड में चेंज हो गई। कहने का मतलब है कि एक जनरल सा एक्सपेरिमेंट है जिसको आप घर पे कर देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सो वाटर एज सॉलिड इज आइस, वाटर एट रूम टेम्परेचर दैट वी नॉर्मली सी इज लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज स्टीम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टी क्या है वो हमें देखना है। There must be some properties of water that makes it so important in our daily life. पानी के पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो हमारी डेली लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे? What are these properties? Let us study them. Water has no color. पानी का कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, water has no color. It is tasteless. इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, It has a no smell. इसमें कोई स्मेल नहीं आती है। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट इन नेचर। नेचर के अंदर तीनों स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
सॉलिड स्टेट होती है आइस, लिक्विड स्टेट होती है वाटर और गैसेस स्टेट होती है स्टीम या वेपर। इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वेरी इजीली। बहुत ही आसानी से ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वाटर हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व मेनी सब्सटेंसेस इन इट। वाटर के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर मिक्स कर सकता है। इट कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस इन इट, बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर मिक्स कर लेगा इन इट देन एनी अदर लिक्विड, और अदर लिक्विड्स के कंपेरिजन में इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं यानी डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर दिस रीजन वी कॉल वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और इसी वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है वाटर को। और कहें तो सबसे ज़्यादा वाटर गंदा भी, कंटामिनेटेड भी इसी वजह से होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, मिक्स कर लेता है। तो बहुत सारी गंदगी भी इसके अंदर मिक्स हो जाती है और उसकी वजह से वाटर कैसा हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, ये हम बोल सकते हैं पॉल्यूटेड हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, ठीक है। क्या किया है उस एक्टिविटी में, कुछ ग्लासेस लिए, उसके अंदर वाटर जो है फिल किया है और उसके अंदर अलग अलग मटेरियल्स को मिक्स करके डिसॉल्व करने की कोशिश की है। सॉल्ट डिसॉल्व किया, शुगर किया, चॉक पाउडर किया, सैंड किया। तो हमने उस एक्टिविटी के थ्रू क्या जाना, तो कंक्लूजन जो है वो हम देखते हैं। कैन यू नेम सम मोर सॉलिड्स दैट डिसॉल्व इन वाटर। क्या आप कुछ सॉलिड्स के नाम बता सकते हैं जो पानी के अंदर मिक्स हो सकते हैं, जैसे शुगर मिक्स हो सकती है, सॉल्ट मिक्स हो सकता है। सॉलिड्स लाइक एलम यानी फिटकरी, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड इंक टैबलेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो ये सारी चीज़ों के जो मैंने नाम बताए हैं वो सब पानी के अंदर मिक्स हो सकती हैं, ठीक है। When a substance dissolves in water or any other liquid, we get a solution. जब पानी के अंदर या वाटर के अंदर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हम मिलाते हैं या कोई लिक्विड सब्सटेंस मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। यानी वाटर के अंदर कोई भी चीज़ आप मिक्स कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, तो हमें क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, कैन यू नेम सम मोर सॉलिड्स दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सॉलिड्स लाइक चॉक पाउडर, ठीक है, कोलतार, वुड पाउडर, आयरन पीसेस, ग्लास पीसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो ये सारी चीज़ें वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है। चैप्टर इज ओवर। अच्छा, क्या करना है आपको, जो एक्सपेरिमेंट बताया वो तो करना ही है। चैप्टर को केयरफुली रीड करना है। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क फ्रीली, ओके, एंड क्वेश्चन आंसर्स विल बी प्रोवाइड इन PDF फॉर्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।